नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाने के साथ साथ आपको नई वैकेंसी से भी अवगत करवाया जाएगा। कौन सी वैकेंसी किस स्टेट के अंदर निकली हुई है, सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज की हमारी जो वैकेंसी है वो है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है हरियाणा राज्य के अंदर। तो उसकी टोटल जो वैकेंसी है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर ग्रामीण डाक सेवक की वो है 608। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी 10th क्लास। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, सब के बारे में डिटेल से आपको जानकारी दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके इसका। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक की ये वैकेंसी है हरियाणा सर्कल के अंदर। जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं ग्रामीण डाक सेवक का। फर्स्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम। सेकंड है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम। और थर्ड है डाक सेवक। क्या है? डाक सेवक। चलिए नेक्स्ट है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलावेंस के बारे में अगर हम बात करें, वेतन भत्तों के बारे में, तो बीपीएम का रहेगा मिनिमम टीआरसीए फॉर 4 आवर्स के लिए क्या रहेगा 12,000। नेक्स्ट है 14,500 रहेगा मिनिमम 5 आवर्स के लिए। सेकंड है एबीपीएम या डाक सेवक के लिए रहेगा मिनिमम 4 आवर्स के लिए 10,000 और 5 आवर्स के लिए रहेगा 12,000। चलिए ये बात की बात है सिलेक्शन होने के बाद। सिलेक्शन होना ज़रूरी है, ज़रूर मैटर नहीं करता कि गवर्नमेंट जॉब हो, मैटर करता है, लेकिन मैटर नहीं करता कि सैलरी कितनी हो। चलिए एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की, तो 10th क्लास मैंने आपको बता दी थी। और एज मैं आपको बता रहा हूँ, एज रहेगी 18 से 40 वर्ष इसकी उम्र रहेगी। 8/6/2020 की तारीख को आधार मानकर इसकी एज की गणना की जाएगी। और छूट की अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की, तो उसको 5 साल की छूट दी जाएगी। और ओबीसी जो कैटेगरी है उसमें 3 साल की छूट दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल के लिए, और पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से है तो उसको 13 साल की छूट दी जाएगी। और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो अगर कोई विशेष व्यक्ति है उसको, अगर वो एससी और एसटी कैटेगरी से है तो उसको 15 साल की छूट दी जाएगी। चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया था आपको कि 10th पास होना ज़रूरी है। कितना? 10th। और कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज यानी कि जो स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको उस भाषा का जो नॉलेज है वो होना ज़रूरी है। तो हरियाणा सर्कल की वैकेंसी है, तो आपको बताना चाहूँगा लोकल लैंग्वेज कौन सी है हरियाणा की, तो वो है हिंदी। कौन सी है? हरियाणा की लोकल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं वो है हिंदी। तो और बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग यानी कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है। और मिनिमम 60 डेज़ की आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। और मेन बात यहाँ पर ये है कि अगर आप 10th से अपर क्लासेस पास हैं यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो हायर है और आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो अगर आपके पास हायर क्लासेस के अंदर कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट रह चुका है तो भी चलेगा। चलिए रेजिडेंस की बात कर लेते हैं। रेजिडेंस है इसमें दे रखा है कि अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो उसके ज्वाइनिंग के 30 दिन के अंदर आपको सेटल करना पड़ेगा जहाँ पर आपकी नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट की जाती है। ठीक है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है? मेथड ऑफ इंगेजमेंट। क्या दे रखा है? मेथड ऑफ इंगेजमेंट या सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है इसने। ये दे रखा है कि प्योरली ऑनलाइन बेस होगा, कोई भी जो है रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के द्वारा नहीं होगा सिलेक्शन। नेक्स्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर क्या है? फर्स्ट बात कर लेते हैं, सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट। कि जो कंप्यूटराइज जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी 10th के जो परसेंटेज है यानी कि आपके जो मार्क्स है 10th के अंदर
उनके बेस पर एक ऑटोमेटिक मेरिट लिस्ट जनरेट की जाएगी। कैंडिडेट ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन, जो कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उनके जो मार्क्स है यानी कि उनके जो परसेंटेज है उनके अकॉर्डिंग उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी अगर हायर क्वालिफिकेशन है 10th से तो आपको उसका कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट हैविंग बोथ मार्क्स एंड ग्रेड, अगर किसी के कैंडिडेट के ग्रेड और मार्क्स दोनों है लिस्ट मार्कशीट के अंदर तो वो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, ओनली मार्क्स लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई। स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट की मैं बात कर लेता हूँ। स्टार्टिंग डेट रहेगी इसकी 8/6/2020, 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे और इसकी डिटेल जो है वो आप indiapost.gov.in पर जाकर देख सकते हो और या फिर appost.gov/gds ऑनलाइन की जो वेबसाइट है उस पर आप जाकर इसकी डिटेल देख सकते हो और फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फॉर्म को फिलअप करते समय यानी कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी यानी कि समुदाय, पीएच यानी कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है या नहीं है, स्टेट इन विच 10th क्लास पास्ड, किस स्टेट से आपने 10th क्लास पास की है, किस बोर्ड से की है, कब पास की है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर आपका होना ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन के टाइम। चलिए, ओनली वन रजिस्ट्रेशन इज अलाउड फॉर वन कैंडिडेट, एक कैंडिडेट के लिए सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन ही मान्य होगा। फीस की मैं बात कर लेता हूँ, फीस पेमेंट कितनी रहेगी इसकी। तो एप्लीकेंट ऑफ कैटेगरी OC, OBC, EWS मेल और ट्रांसमेन शुड पे ए फीस ऑफ 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ इसकी फीस लगेगी। तो नेक्स्ट दे रखा है इसने सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, हाउ योर पेमेंट ऑफ फीस इज एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल फीमेल और ट्रांस वुमेन कैंडिडेट एज वेल एज PWD कैंडिडेट्स, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स है और जो सभी कैटेगरी की जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस जो है वो नहीं ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। 10th क्लास की सर्टिफिकेट है, सेकंड में भी 10th की सर्टिफिकेट दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी सर्टिफिकेट आएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका अपलोड होगा। नेक्स्ट है कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC और EWS कैटेगरी से है तो। नेक्स्ट है आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड करेंगे, और अगर कोई सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर है तो वो आपका सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर जो है वो आपका अपलोड किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों, आगे दे रखा है इसने रजिस्ट्रेशन एंड फीस सबमिशन स्टार्ट डेट 8/6, लास्ट डेट है 7/7 और ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट डेट दे रखा है, ऑनलाइन सबमिशन लास्ट डेट दे रखा है 8/6 से स्टार्ट होंगे और 7/7 यानी कि 7 जुलाई तक ये फॉर्म चलेंगे। इस दौरान आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और नेक्स्ट इसमें दे रखा है सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी पोस्टें दे रखी है, वो आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो। तो ये थी एक अपडेट जो आपको देनी थी। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।